युवा वोटर्स के लिए बीजेपी ने नया कैंपेन शुरू किया है। क्या है ये कैंपेन, इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी बीजेपी युवाओं को साधने में जुटी हुई है। बीजेपी ने 2 करोड़ नए युवा वोटर्स को जोड़ने के लिए डिजिटल कैंपेन शुरू किया है। लोकसभा चुनाव में युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाने के लिए पहला वोट मोदी को एक डिजिटल कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के जरिए पार्टी 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स और 30 साल से नीचे के करीब 19 करोड़ मतदाताओं में अपनी पैठ बनाना चाहती है। 21.5 करोड़ वोटर्स हैं जो पहले बार, जो बहुत ही प्रोमिनेंट है हमारे लिए, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया फ्रेजाइल इकोनॉमी से इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी कैसे बनी, क्या क्या किया गया है, बिकॉज यही तो हमारे देश के फ्यूचर है। कैसे आज हमारा इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी हमारी बढ़ के चली गई है, वो क्यों हुआ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पावर हो, रोड्स हो, बिजली हो, सोलर एनर्जी हो, कैसे उसमें हम तरक्की कर रहे हैं। और यही हमारे जो है, जो यंग है, जो यूथ है, यही इस मैसेज को लेके चारों तरफ जाने वाला है। डिजिटल कैंपेन के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे कई मुद्दों पर वीडियो भी शेयर किया जाएगा। बीजेपी ने एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए फर्स्ट टाइम वोटर्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीजेपी के इस कैंपेन पर कांग्रेस ने कहा है कि ये सिर्फ नारे लगाते हैं। पहला वोट 18 साल की उम्र का हक राजीव गांधी जी ने दिलवाया था, तो हम तो वो हैं जो काम करके दिखाते हैं, ये नारे लगाते रहते हैं। अब नारे लगाने का भी वक्त इनका खत्म हो गया। और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को जारी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट में संबल सीट से पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र और विधायक जिया उर रहमान को टिकट दिया गया है। बागपत से मनोज चौधरी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर सीट में उम्मीदवार को बदलते हुए राहुल आवाना को टिकट मिला है। पहले यहां महेंद्र नागर को टिकट दिया गया था। यूपी की पीलीभीत सीट से अखिलेश सरकार में मंत्री रहे बरेली के भगवंत शरण गंगवार को टिकट मिला है। घोसी सीट से पार्टी नेता और प्रवक्ता राजीव राय को मैदान में उतारा गया है। मिर्जापुर सीट पर राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधाओं वाले वादे करने पर रोक लगाने की याचिका पर होगी सुनवाई। फ्री बीज को लेकर पिछली सुनवाई में आम आदमी पार्टी ने इस पर रोक लगाने की मांग का विरोध किया था। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के लोगों से मुफ्त की सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले वादों का मामला अहम है। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका में चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह को जब्त करने और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने सरकारी खजाने से तर्कहीन मुफ्त उपहार बांटने का वादा किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा देना मुफ्त की श्रेणी में नहीं आता। ये सभी चीजें संविधान में जनता के प्रति तय की गई जवाबदेही का हिस्सा हैं। मुफ्त की सुविधा यानी फ्री बीज को लेकर पीएम मोदी भी कई बार आम लोगों को आगाह कर चुके हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। और सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बड़े मामले हैं। पहले मामले में एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने पर हलफनामा देना है। दूसरा, हाल में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। एसबीआई को आज चुनावी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर समेत सभी जानकारी, दस्तावेज और क्रम चुनाव आयोग को मुहैया कराना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी ये सारी जानकारी सौंपने के आदेश दिए थे। इससे पहले तक एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो भी जानकारी चुनाव आयोग को दी है, उसे चुनाव आयोग वेबसाइट पर डाल चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत में आज दूसरा मामला हाल में ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का है। एडीआर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी। कल केंद्र सरकार इस मामले में कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें उसने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नई 3 सदस्य व्यवस्था का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि एडीआर की मांग आधारहीन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नई व्यवस्था लाने को कहा था।
नए आयुक्तों की नियुक्ति सवालों के घेरे में नहीं है। योग्यता के आधार पर 3 सदस्य समिति ने उनका चयन किया। इससे पहले सर्च कमेटी ने बड़े पैमाने पर सभी तथ्यों पर गौर किया और फिर समिति को नाम भेजे। सरकार ने कहा कि अर्जियों में ऐसा कोई कानूनी पहलू नहीं उठाया गया जिसके आधार पर नए कानून के तहत की गई नियुक्ति पर रोक लगाने जैसा आदेश हो। याचिकाकर्ता का मकसद राजनीतिक विवाद खड़ा करना है।